सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जेक मॉडल सेट 4 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग मॉडल सेट 5 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और सारा बच्चों का जो है परेशानी बस ऑब्जेक्टिव में ही है, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट। मॉडल सेट 5। तो मॉडल सेट 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5 है और 5 का किस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम बताए थे यदि लास्ट में 5 या 0 होगा तो उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से, ठीक है। जल्दी होता है, हम लोग 5 से भाग लगाते हैं, ठीक है। 5 का 5, यहाँ 0 है तो 0 उतार दें, यहाँ भी 0 है 0, ठीक है। 5 का 5। अब ये एक आ गया सम संख्या, ठीक है। जब सम संख्या आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी विषम संख्या है, ये विषम संख्या आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से ट्राई करते हैं, 3 तिया 9, 1 हो गया, 3 तिया 9 नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 से तो नहीं होगा, 7 से लगाते हैं, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 का 7, ठीक है। यहाँ बच गया 3 और 0, 30 हो गया। 7 चौके 28 और 7 तिया 21, ठीक है। यहाँ देखिए फिर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो हम लोग किससे ट्राई करेंगे, विषम संख्या से। 3 से ट्राई करते हैं, 3 चौके 12, यहाँ बच रहा है 23, 3 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 5 से तो नहीं होगा, 7 से हम लोग ट्राई करते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 से ट्राई करते हैं, 9 का 9, 9 से नहीं हो रहा है, 11, 11 से हो रहा है, ठीक है। 11 का 11, यहाँ बच गया 3 और यहाँ 3, 33, 11 तिया 33, ठीक है। अब ये बच रहा है अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या जब हो जाए, बच जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अब हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं 5005 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 12, 15, 21 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किसका किसका, 12 का, 15 का और 21 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग एचसीएफ, तो हम बोले थे यदि छोटा संख्या है तो हम लोग खुद से भी इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ बता रहे हैं, 12 को क्या करना है, तोड़ना है, सबसे पहले तोड़ना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छके 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6। ये अभाज्य संख्या आ गया। जब अभाज्य संख्या आ जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं, 2 गुना 3, ठीक है। 15, 15 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 गुना 3, ठीक है। और 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 3। अब हम लोग निकालेंगे, तीनों को फैक्टर कर दिया, अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, एचसीएफ। ये सब को हम लोग इधर नहीं किए क्योंकि 15 को हम लोग जानते हैं 5 गुना 3 ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ये फैक्टर होगा नहीं। 21 को 7 गुना 3। अब क्या करना है, हमको मैच करना है, ठीक है। तीनों में जो मैच होगा वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी ये एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये भी एचसीएफ नहीं होगा। किसी एक को लेके चलना है, ठीक है। यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो दो ऑब्जेक्टिव देखे, पहला ऑब्जेक्टिव था क्या था, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। लास्ट डिजिट देखना है, सम है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 और 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, इससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी बनता है। सेकंड का भी हम लोग फैक्टर करना था, एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि ये कैसी संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, या काल्पनिक संख्या या क्या है, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ तीनों गुना में, 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ क्या है 13, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब 13 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 7 गुना 11, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1, ठीक है।
13 चूंकि यहाँ पे था, यहाँ पे था, 13 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 7 गुना 11, 13 तो बाहर आ गया, इसका 13 बाहर आया तो कितना बचा, 1। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13 गुना 11 7 77 और प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 13 गुना 78। ठीक है, तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, जो अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये 13 से भी भाग लग जाएगा, 13 का 13 कट जाएगा। ठीक है, 6 से भी कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 13 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्या है, एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक संख्या से कटे, मैंने खुद से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है शून्यों की संख्या निकालना है। ठीक है, एक ग्राफ दिया है इस तरह करके, इसका क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, इस अक्ष को जितना बार काटा है, ये वाला जो ग्राफ है, इस अक्ष को जितना बार काटा है उसी कहते हैं शून्यों की संख्या। कितना बार काटा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितना होगा, 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, यह है ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है 6x² माइनस 3 माइनस 7x एक द्विघात बहुपद है। क्या है, ये एक द्विघात बहुपद। ठीक है, बोलता है इसका जो शून्यक है, इसका शून्यक, इसका 2 शून्यक है। ठीक है, पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, हमको वैल्यू निकालने बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन से क्या निकालेंगे, C और A का वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का जो नियम है वो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करके लिखने का मतलब होता है, x पे पावर 2 है, उसके बाद x पे पावर 1 वाला लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे x6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अरेंज करके लिख लिए, 2 पावर, उसके बाद 1 पावर, उसके बाद x पे पावर 0 पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग ABC चुनेंगे। ए का मान होगा x² के पहले जो गुना है 6। ठीक है, बी किसको कहते हैं, बी कहते हैं x के साथ जो गुना है, x के साथ कितना गुना है, 7, माइनस है तो माइनस को भी लेना है। और सी का मतलब होता है जिसके साथ x नहीं हो, ठीक, जो फ्री हो, यहाँ x है, यहाँ x है, इसके साथ x नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सी। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है मेरे पास -3, ए का वैल्यू कितना है, 6। ठीक है, तो 3 दूना 6 -1/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, बोलता है 2x² प्लस x प्लस k। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है, बोलता है इसका एक शून्यक दिया है। क्या दिया, इसका शून्यक, शून्यक कितना दिया है, इसका शून्यक दिया है 3। ठीक है, तो शून्यक का मतलब होता है x का मान, शून्यक का मतलब होता है x का मान। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर कितना दिया है, 3, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे।
द्विघात समीकरण 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, 2 गुना 3 पे स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, इसको लिख सकते हैं हम लोग 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है। 18 और 3 किया कितना हुआ 21, 21 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो के का मान कितना निकलेगा -21, ठीक है। तो यही इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इजी था। इस समीकरण का शून्यक देने का मतलब होता है कि x का मान दिया है, ठीक है। अगर किसी समीकरण का हम लोग शून्यक निकालते हैं इसका मतलब x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यक दे दिया यानी x का मान दे दिया 3, तो x का मान यहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए, k का मान निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण असंगत कब होता है, हम बोले थे असंगत कब होता है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और यहाँ पे c1 बटे c2 यानी ये दोनों इसके बराबर नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग असंगत। क्या बोलते हैं असंगत। और संगत का मतलब होता है कि उस समीकरण से x और y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कब x और y का मान नहीं निकलेगा, जब दोनों रेखा क्या होगा समांतर होगा, ठीक है। हम बोले थे कि कोई रेखा यदि एक दूसरे को काटता है तभी x और y का मान निकलता है। जैसे ये पहला रेखा है, ये दूसरा रेखा है, एक दूसरे पे काटा तो x और y का मान निकल सकता है, ठीक है। या दूसरा कंडीशन होता है कि एक रेखा ऐसा है और दूसरा रेखा इसी पे आ गया, ठीक है, तो भी हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। यदि दोनों रेखा क्या होगा समांतर तो हम लोग क्या बोलेंगे x और y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं असंगत, मतलब x और y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोलता है कि समीकरण का युग्म दिया है का कितना हल होगा, ठीक है। दो समीकरण दे दिया है, एक दे दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एक दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, बोलता है ये दो समीकरण दिया है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। बोलता है कितना हल निकलेगा, कितना हल निकलने का मतलब होता है कि x का कितना वैल्यू निकलेगा और y का कितना मान निकलेगा, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, इसका हम नियम बताए थे कि x का क्या करना है कोफिशिएंट, यानी x के साथ जो गुना है और यहाँ जो x के साथ जो गुना है दोनों को क्या करना है बटा करना है। यहाँ y के साथ जो गुना है और यहाँ y के साथ जो गुना है दोनों का फिर बटा करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स वाई नहीं है यानी ये बटा ये करना है, ठीक है। तब हम लोग को पता चल जाता है कि कितना समीकरण निकलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा नियम हम लोग बता रहे हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पहला से हम लोग क्या चुनेंगे a1, a1 किसको कहते हैं x के साथ जो गुना है, उसका निकालते हैं b1, ठीक है। b1 किसको कहते हैं y के साथ जो गुना है -3, उसका निकालेंगे c1, c1 का मान कितना है 10, ठीक है। पहला समीकरण है तो a1 b1 c1, दूसरा समीकरण से हम लोग निकालेंगे a2 2, ठीक है, b2 कितना हो जाएगा, y के आगे कुछ नहीं है यानी हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, c2 कितना हो गया 9, ठीक है। अब हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना इसका हल निकलेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का बटा लेंगे, ठीक है, a1 बटे a2 लेंगे, 6/2, ठीक है, कटा दिए 3 कितना आया 3/1, ठीक है, एक निकाल लें। अब हम लोग इसका बटा लेंगे b1/b2, ये कितना आया -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आया 3/1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या लेंगे c1/c2,
C1/C2 कितना आया 10/9। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया, ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, जैसा आया हम लोग उस तरह लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, A1/A2 बराबर आया B1/B2। ठीक है, ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। लेकिन ये जो है, ये इसका जो मान है C1/C2 ये बराबर नहीं आया। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का केस में हम बोले थे, यदि पहला बराबर आए तीसरा बराबर नहीं आए तो हम लोग बोलेंगे क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या के एक्स का कोफिशिएंट का हम लोग बटा किए, वाई का कोफिशिएंट का बटा किए और कांस्टेंट का बटा किए। ठीक है, पता चल जाता है कि कितना सॉल्यूशन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोलता है x बराबर a, ठीक है, और y बराबर b, x का मान a और y का मान b। ठीक है, बोलता है ये इस समीकरण का और इस समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, हल करने का मतलब जब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, a, आई दोनों समीकरण को हल करने के बाद y का मान कितना आएगा, b। ठीक है, x का मान a आएगा, y का मान b आएगा, यानी हम लोग x के जगह a रख सकते हैं और y के जगह b रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण मेरा बदल गया, यहाँ भी हम लोग x के जगह a रख सकते हैं, y की जगह b रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, ये दोनों समीकरण से a और b का मान निकालना है। तो हम बोले थे यदि a माइनस बी और a प्लस बी सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट a का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देना है, 2 जोड़ 4/2। ठीक है, कितना हो गया, 6/2, कितना हो गया, 3। ठीक है, अब b का मान कैसे निकालेंगे, चलिए अब b का मान कैसे निकालेंगे, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 जोड़ 4 जोड़े थे और 2 से भाग देते, हम लोग बड़ा वाला में घटाएंगे, 4 घटा 2 करेंगे। ठीक है, 4 घटा 2/2, 2/2। ठीक है, कट गया, कितना आया, 1। अब हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं, a का मान यहाँ 3 रखिए, b का मान 1 रखिए, 3 घटा 1 कितना आया, 2। a का मान रखेंगे 3, a का मान 3 और b का मान 1, 3 जोड़ 1 कितना है, 4, यानी क्या है, सही है। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे, ऑप्शन का वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3 और 5, यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ रखेंगे 5, 3 5 8, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऐसे हम बनाने बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 में बोल रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, चेक करना है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट है उसको हम लोग चेक करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x-3। ठीक है, इसको हम चेक करने का एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण कौन सा है नहीं है, कैसे चेक करेंगे, हम लोग समीकरण को पूरा हल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अगर किसी समीकरण में x⁵ बच रहा है तो बोलेंगे वो क्या है, द्विघात समीकरण है। उधर कुछ बचे या नहीं बचे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे, 2x-6, इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया x², ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा -2, इसको इधर ले आएंगे तो +6, ये हो गया 0। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल, ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 7, x² + 7 = 0। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है,
हमको इतना दूर करना ही नहीं था, इतना दूर हमको करना ही नहीं था, ठीक है। यही पता चल जाता है कि x पे पावर 2 वाला मेरा टर्म पद मेरा बच रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। यही इसका ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोलता है द्विघात समीकरण, ठीक है। एक द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका बोलता है मूल समान है, क्या है, इसका मूल जो है क्या है, समान है। मूल समान होने का मतलब होता है कि x का जो मान निकलेगा, ठीक है, x का कितना मान निकलेगा, 2 मान, दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि मूल कब समान होता है, मूल समान होता है जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 का, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि d बराबर 0 होना चाहिए, तब क्या होगा, मूल समान होगा, ठीक है। तो बोलता है इससे का मूल का मान निकालना है, ये जो मूल है यानी x का जो मान है ये हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई क्या हो गया, 2a, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या निकालते हैं, मूल निकाल रहे हैं यानी x का मान निकाल रहे हैं, तो माइनस बी हो गया प्लस माइनस डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 0, यहाँ पे डी का मान क्या हो गया, 0। क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि ये कि बोल रहा है कि मूल क्या है, समान है, समान है यानी डी का मान 0। अब y हो गया 2a, ठीक है। तो रूट 0 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस बी बाई क्या हो गया, 2a, यही हो गया मेरा x का मान, ठीक है। यानी पहला x का मान ये होगा और x का दूसरा मान भी क्या होगा, माइनस बी बाय 2a, यही निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये है डी। ऑप्शन डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, ठीक है। विविक्तर निकालना है, किसका निकालना है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका क्या निकालना है, विविक्तर, ठीक है। चलिए, विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ए बी सी का मान क्या होता है, इसके आगे जो गुना होता है उसको क्या कहते हैं, ए। एक्स स्क्वायर का आगे जो गुना है वो ए, एक्स के आगे जो गुना है वो हो गया बी, ठीक है। और जिसके साथ एक्स नहीं हो उसको क्या कहते हैं, सी। चलिए, अब हम लोग विविधता निकालते हैं, क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करते हैं। बी का मान कितना है, -5 का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 2, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर 25, 7 12 दूना 24, ठीक है। तो कितना आ गया 1, इसी को बोलते हैं हम लोग विविधता, डी। कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति जानने के लिए हम लोग निकालते हैं डी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग विविक्तर। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी का मान जितना निकलेगा उसी से हमको पता चलता है कि इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, ठीक है। तो हमको पहले चाहिए ए, बी और सी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले जो रहता है उसको कहते हैं ए, ठीक है। एक्स के पहले जो है उसको क्या कहते हैं, बी, और जिसके साथ एक्स नहीं हो उसको क्या कहते हैं, सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बी का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3,
4 चौको 16, ठीक है, 4 दूना 8, 8 तिया 24। डी का मान कितना निकला? डी का मान निकला -8। डी का मान कितना? -8। अब -8 क्या है? -8 जो है 0 से क्या है? छोटा है, यानी डी का मान आया 0 से छोटा। अब बोले थे यदि डी का मान 0 से छोटा आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे ओ अवास्तविक मूल, ठीक है, मतलब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, अवास्तविक मूल, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ये दिया है वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी अवास्तविक, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। किसका मान निकालना है? इसका मान के का मान निकालना है, ठीक है। बोलता है इस द्विघात समीकरण में का एक मूल दिया है, का मूल कितना है? इसका एक मूल दिया है, एक दिया है, ठीक है। तो मूल का मतलब हम बताए थे, मूल का मतलब होता है इस समीकरण का मूल का मतलब हुआ x का मान, इसका मान x का मान। तो इस समीकरण का मूल दिया है एक, यानी x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 गुना 1 पे स्क्वायर k गुना 1 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 माइनस के प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। किसका मान चाहिए हमको? के का। के को हम लोग इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा? 2 और 3 कितना हो गया? 5। यही हो गया आपका के का मान, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन डी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे? दो क्वेश्चन देखे, दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने का चांस है, ठीक है। इजी इजी है, कभी मूल निकालना है, कभी मूल का प्रकृति निकालना है, कभी के का मान निकालना है, तीन ही टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते थे? सार्वंतर निकालने का जो मेथड था वो था, क्या था? A2 माइनस क्या है? A1, ठीक है। A2 A1 क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, ठीक है, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, ठीक है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट आगे दिया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1/2, अब पहला पद क्या है? A1 का मान 3/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, तो 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटा घटा बड़ा है, तो छोटा घटा बड़ा जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। 3 में 1 गया, कितना बचा? 2, और नीचे है 2। लेकिन जब छोटा में बड़ा घटाते हैं तो हम लोग माइनस डाल देते हैं, ठीक है। ये कट गया, कितना हो गया? ये कट के हो गया आपका -1, ठीक है। यही हो गया मेरा सार्वंतर, यानी D इक्वल टू हो गया -1, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक एपी दिया है। एपी क्या दिया है? ये दिया है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, ठीक है। डॉट 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 कितना है? बोलता है कि इस श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद बोलता है 78 होगा, ठीक है। कौन सा पद कितना होगा? 78 होगा। करने का मतलब जिस तरह ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है,
चलते 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 एक ऐसा पद आएगा जो कि कितना होगा 78 होगा। तो इसको हम लोग गिन सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस तरह गिनेंगे तो 78 जो आएगा ये कितना नंबर में आएगा, ठीक है। जैसे ये आया दूसरा नंबर में, ये आया तीसरा, ये आया चौथा, तो 78 कितना नंबर में आएगा, ठीक है। हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पद को क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। और सबसे लास्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ए एन, ठीक है। यानी मेरे पास दो चीज़ निकल गया, ए और ए एन निकल गया, ठीक है। हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डी। डी का मतलब होता है ए टू माइनस ए वन, ठीक है। ए टू किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ए टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए वन, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, कितना हो गया, 5। तो मेरे पास तीन चीज़ निकल गया, एक निकल गया डी, एक निकल गया ए और एक निकल गया ए एन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पद, यानी एन का संख्या निकालना है। जैसे एन इक्वल टू ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 78, ए का मान कितना है 3 और प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है 5, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इधर माइनस करेंगे, 78 माइनस 3, ठीक है। ये हम लोग गुना करेंगे 5n और माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, ये हो गया 75। अब 5 को इधर ले आएंगे, इधर हो गया 5n, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 80। तो n इक्वल टू हो जाएगा 80/5, 5 भाग लग जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 16। एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया, एन इक्वल टू कितना हो गया 16, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। कहने का मतलब ये 16 नंबर में 78 आएगा। जैसे पहला नंबर में 3 आया, दूसरा में 8, तीसरा में 13, 18, इस तरह जब 16वां नंबर आएगा तो ये कितना आएगा 78 आएगा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आप लोग बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो हम समरूप का दो कंडीशन बताए थे, समरूप का कितना कंडीशन बताए थे, जब पढ़ा रहे थे तो दो कंडीशन बताए थे। पहला बताए थे कि संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उसका संगत कोण क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब पहला त्रिभुज का तीनों कोण और दूसरा त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो, बराबर, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन बताए थे कि संगत संगत ठीक है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, ठीक है। संगत भुजा यानी पहला त्रिभुज का 3 भुजा और दूसरा त्रिभुज का 3 भुजा, पहला पहला भुजा का अनुपात, दूसरा दूसरा भुजा का अनुपात और तीसरा भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, तो वो क्या होता है, समान अनुपात। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे समान, समानुपाती या समानुपाती भी लिखे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोलता है त्रिभुज ए बी सी में, क्या बोलता है, एक त्रिभुज है, ये है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में क्या बोलता है कि डी ई, ये जो है डी ई किसके समांतर है, समांतर है बी सी के, यानी ये वाला साइड इसके क्या है, समांतर है। और जब समांतर होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी, ठीक है। चलिए आगे क्या क्या दिया है, ए डी बटे डी बी, यानी ये दिया है ए डी बटे डी बी, इसका अनुपात कितना दिया है, 3/, ए डी बाय
बी डी बराबर कितना दिया है 3/5। ठीक है, ए सी का मान दिया है ए से सी, यानी ये टोटल हमको दिया है ए सी का मान कितना दिया है 4.8। ठीक है, क्या क्या दिया हम लोग लिख ली, ए का मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, इसका, यहाँ से यहाँ का हमको मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, हम लोग ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर यानी ए से सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए से ई, ए ई और जोड़ लिख सकते हैं ई सी। ठीक है, ई टोटल ए सी को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ए ई जोड़ ई सी। ए सी का मान कितना है 4.8, ए ई को हम लोग क्या माने एक्स, ई सी का मान हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, चलिए इसी का बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4.8 माइनस एक्स। ठीक है, चारों भुजा निकल गया, इस साइड का अनुपात 3/5। ठीक है, और ये हो गया एक्स और ये हो गया 48 माइनस एक्स, सॉरी 4.8 माइनस एक्स, चारों निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इस फिगर से लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर लिख सकते हैं ए ई बटे इसी। ठीक है, इसका मान हमको दिया है, कितना दिया है 3/5, 3/5। ए को हम लोग क्या माने हैं एक्स, और इसी हम लोग क्या हुआ है 4.8 माइनस एक्स माइनस। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, यहाँ तिरछा और यहाँ भी तिरछा, इधर बना करेंगे, ये हो जाएगा तिरछा और ये हो जाएगा तिरछा। ठीक है, तो तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 5x, और इधर तिरछा गुना करेंगे 4.8 माइनस। ठीक है, चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं 5x और 3 गुना 4.8। ठीक है, डायरेक्ट गुना करते हैं, 8 24 का 4 हासिल 2, 4 12 2 14। ठीक है, एक ठोक बाद दशमलव माइनस 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ला के जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 8x और यहाँ हो जाएगा 14.4, x बराबर हो जाएगा 14.4/8। ठीक है, 8 से हम लोग भाग देते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं, 8 से भाग देते हैं, 8 का 8। ठीक है, यहाँ बच गया 6, 8 8 64, एक ठोक बाद दशमलव था, एक ठोक बाद, तो x का मान निकला ये वाला मेरा निकला x का मान। ठीक है, हमको किसका मान चाहिए था, इसी का मान हमको चाहिए, इसी का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसी बराबर लिख सकते हैं 4.8 माइनस 1.8, ये हो जाएगा आपका 3.0, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे 3/5 बराबर। ठीक है, 3/5 बराबर x बटे, हम जानते हैं कि टोटल है 4.8, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस है, 3/5 बराबर क्या करेंगे x बटे 4.8 माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये हो जाएगा, इसका मान निकलना है, इसमें ए का मान, सॉरी ए का मान निकालना है, इतना हमको करना ही नहीं, इतना हमको नहीं करना है, यही निकला एक्स, हमको निकालना था ए, क्या निकालना है ए, इसको बोलते हैं एक्स, और एक्स का मान निकला 1.8, यही हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, तो
दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। आगे क्या बोल रहा है कि इस त्रिभुज का पहला भुजा यानी ये, ठीक है, अब बटे इसका पहला भुजा पी क्यू बराबर है इस त्रिभुज का दूसरा भुजा और इस त्रिभुज का दूसरा भुजा, ठीक है, और ये बराबर है इस त्रिभुज का तीसरा भुजा यानी ये है तीसरा भुजा और इस त्रिभुज का तीसरा भुजा, ठीक है। ये हमको क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है, ठीक है। क्या रिलेशन दिया है कि इस त्रिभुज का भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज का भुजा का अनुपात, तीनों भुजा का अनुपात क्या आपस में बराबर है। तो हम बोले थे कि यदि दो त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज किस तरह से समरूप होगा, ठीक है। एबीसी समरूप पी क्यू आर या बी सी ए समरूप क्यू आर पी, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, सॉरी, ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है, ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में इस तरह से जा रहा है, इस त्रिभुज में किस तरह से जाना है, इस त्रिभुज से, ठीक है। यानी इस त्रिभुज का ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या है, बराबर है, अनुपात बराबर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज किधर से जा रहा है, इधर से, ये भी त्रिभुज कहाँ से जा रहा है, इधर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। बोलता है कि बीच का दूरी निकालना है, दो बिंदु है, एक है 0 0, ठीक है, एक दूसरा बिंदु है 36 और 15, ठीक है। इसका क्या निकालना है, बीच का दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो बीच का दूरी का हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग करेंगे पहले अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में क्या करेंगे, पहला पहला घटाएंगे, 36 घटा 0 और ये करेंगे होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे उसके बाद दूसरा दूसरा घटाएंगे, 15 घटा 0। जब भी बीच का दूरी निकालना हो क्या करेंगे, रूट करेंगे और रूट के अंदर क्या करेंगे, पहला घटा पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा घटा दूसरा का होल स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, देखिए ये तो घटेगा नहीं, ठीक है, 36 घटा 0 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुना 36, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर करते गुना करते हैं, छो छो के 36, 3 छोटे 18 3 21, छोटे 18 8, 12 से 96, ये हो गया 12 से 96 और ये हो जाएगा 225, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6 5 11 का 8, सॉरी 6 5 11 का 1, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, 2 2 4 1 5, 1521, ठीक है। 1521 का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। अब कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको हम बताए थे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर तो करेंगे, ठीक है। 3 से करते हैं, एक संख्या में नहीं जा रहा है, ठीक है, दो संख्या लेंगे, 3 5 15, उसके बाद फिर से हम लोग इसको भाट दे रहे हैं, नहीं लग रहा है, दो संख्या ले रहे हैं तो 0 डालेंगे, 3 7 21, ठीक है। फिर से इसको ट्राई करते हैं 3 से, तो 3 का 3, ठीक है, यहाँ बच गया 2 और 0 20 हो गया, 3 6 18 3 9 27, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जो है 13 से भाग देंगे तो ये 13 का वर्गमूल होता है, 13 गुना 13 169, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना 13 गुना 13, ठीक है। यहाँ जोड़ा मिला, ये भी जोड़ा मिला, तो क्या हो गया 3 गुना 13 यानी हो गया 39, ठीक है। तो बीच का दूरी कितना हो गया 39, ये हो जाएगा ऑप्शन
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? बोलता है ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु दिया है, इसका बीच का बिंदु निकालना है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिए तो एक रेखाखंड बन गया। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे एक बीच का बिंदु जो है इसको हम लोग निकालना है। तो बीच का बिंदु का मतलब होता है क्या निकालना है? एक्स का मान। ठीक है, और किसका मान निकालना है? वाई का मान। ठीक है, चलिए हम लोग बताए थे एक्स का मान कैसे निकालेंगे। बीच का बिंदु निकालने का मेथड था ये फर्स्ट जोड़ के -3 जोड़ 7 जोड़ के किससे भाग देना है? 2 से। ठीक है, माइनस प्लस है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 7 में 3 गया 4 भागा 2, कितना हो गया? 2। ठीक है, एक्स का मान कितना निकला? एक्स का मान निकला 2। चलिए वाई का मान कैसे निकालेंगे? सेकंड सेकंड जोड़ेंगे। सेकंड सेकंड मतलब 4 जोड़ 8 अब बटे हो गया 2। ठीक है, 12 बटे 2 कितना हो गया? 6। तो वाई का मान कितना हो गया? 6। तो बीच का बिंदु क्या निकल गया? बीच का बिंदु निकल गया, एक निकला 2 और दूसरा निकला 6। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, तो क्या करना है देख रहे हैं हम लोग, हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हर सेट का बनाने का मेथड एक ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर में क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? ठीक है, ये एक वृत्त है। तो वृत्त को हम बोले थे तीन तरह का लाइन बताए थे। कितना तरह का लाइन? तीन तरह का। ठीक है, अगर वृत्त के बाहर कोई रेखा खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। और यदि वृत्त पर हम लोग लाइन खींचे, यानी इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, एक बिंदु पे जो टच करे उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि वृत्त को कितना बिंदु पे काट रहा है? दो बिंदु पर, इस तरह का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? या हम लोग लिखेंगे इसको छेदक रेखा भी कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तीन लाइन बताए थे, बाहर खींचा हुआ रे अप्रतिच्छेद, इसको काट के जाए उस छेदी रेखा, टच करके जाए स्पर्श रेखा। ट्वेंटी थ्री बोलता है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, बोलता है एक वृत्त है। ठीक है, एक बिंदु है Q, एक बिंदु क्या है? Q है। बोलता है इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बिंदु Q से वृत्त का स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिया, स्पर्श रेखा का लंबाई कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। आगे दिया है Q की केंद्र से दूरी, मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? बोलता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी ये वाला हम लोग को क्या निकालना है? निकालना है। हम लोग इसको मान लेते हैं P। ठीक है, क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है OP, यानी क्या निकालना है? त्रिज्या। ठीक है, तो हम बोले थे कि ये वाला क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या किस पे? स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। और लंब हो गया यानी ये दोनों आपस में 90 डिग्री कोण बनाया, और 90 डिग्री बनाया यानी ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जब बनता है तो हम बोले थे कि ये साइड और ये साइड साथ में लेंगे। ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या लेंगे? साथ में लेंगे, और दोनों पे कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, जोड़ के क्या कर देंगे? स्क्वायर। और जो एक साइड बच गया उसको ले लेंगे एक अकेले। ओके, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिए। ठीक है, चलिए ओपी हमको क्या करना है? ओपी हमको निकालना है।
पी क्यू हमको कितना दिया, 24 दिया है, ठीक है। ओ क्यू कितना दिया हमको, 25 दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग को क्या करना था, ओपी का स्क्वायर निकलना है, तो ये उधर चला जाएगा, 25 का स्क्वायर घटा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देते हैं, इधर हो गया रूट, ठीक है। जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो गया आपका रूट 49, और रूट 49 से हम लोग कितना निकला, 9, ठीक है। सॉरी 9 नहीं, 7, ठीक है। तो इसका लंबाई कितना निकला, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो गया हम लोग का, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान सा चीज था, ये स्क्वायर घटा ये स्क्वायर करना था, इतना बनाना नहीं था, हम समझाने के लिए बताए, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 24 क्या है, साइन ए का मान दिया है, साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, 3/4। क्या पूछा है, टेन ए का मान निकालना, क्या पूछा है, टेन ए का, ठीक है। तो हम बोले थे निकालने का मेथड से, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या क्या दिया है हमको, दिया है पी और क्या दिया है, एच, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। यानी पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू हो गया 3, एच का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए बी चाहिए, ठीक है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का होता है P/B, ठीक है। टेन का फॉर्मूला होता है P/B। चलिए हमको निकालना है P/B, तो P हमको दिया है, P का मान दिया है 3, B का मान हमको नहीं दिया, ठीक। चलो B निकालते हैं, तो B बराबर होता है, हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर, एच का मान कितना है, 4 का स्क्वायर और घटा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौके 16 घटा 9, ठीक है। ये हो गया √7। बी का मान कितना निकला, √7, तो टेन ए का मान हो जाएगा 3/√7, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ये वाला कहाँ से आया, ये वाला आया, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एच, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है, ये और ये एक साथ लेना है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। इसी से जिसका मान निकालना है, हमको बी का निकालना था, इसको हम लोग इधर कर दिए, एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 25 में क्या है, 25 में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमको निकालना है, क्या करना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 जब कॉमन लेंगे तो इधर बच रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इतना बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है, एक होता है, ठीक है। क्या होता है, एक, तो 9 × 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। ये होगा आपका ऑप्शन बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। 26 क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर, ठीक है। मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। एक पतंग कहाँ उड़ रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये दिया है 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पे पतंग क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ का ऊंचाई नापा जाता है, ठीक है, तो हम लोग तिरछा नहीं नापते, कैसे नापेंगे, सीधा नापेंगे, ठीक है। तो पतंग यदि इस तरह हम लोग उड़ाते हैं, इस तरह, या धागा ऐसे पतंग उड़ता है, तो इसका ऊंचाई यहाँ से नहीं नापेंगे, सीधा नापेंगे, जमीन से कैसे नापेंगे, सीधा नापेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है, बोलता है भूमि के साथ डोरी 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये जो डोरी है ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री का,
ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डोरी की लंबाई, इसका लंबाई निकालना है, इसका लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या लेना है, हम बोले थे कि इस तरह का सवाल में जो दिया है और जो निकालना है उसको हम लोग क्या लेंगे साथ में। दिया क्या दिया है, कोण के सामने को हम लोग क्या बोलते हैं, पी दिया है, पी दिया है, और निकालना क्या है, निकालना है हमको यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, निकालना है हमको एच, ये हमको निकालना है। तो पी और एच किस में होता है, ये होता है साइन में, किस में होता है, साइन, साइन थीटा में होता है, क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, चलिए साइन 60 डिग्री मान हम लोग, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री रखते हैं। पी का मान कितना है, पी का मान है 60, और एच का मान कितना है, एच हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये हो जाएगा 60/एच। ठीक है, क्या करेंगे, एच को हम लोग यहाँ ले आएंगे, एच को हम लोग यहाँ लेंगे, √3 को वहाँ ले जाएंगे और 2 को वहाँ गुना कर देंगे। एच बराबर हो जाएगा 60 गुना 2 बटे हो जाएगा √3। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए क्या नीचे √3 है, नीचे √3 नहीं है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से √3 हटाना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि एच का मान क्या आ रहा है, एच का मान आ रहा है 60 गुना 2 गुना √3, और नीचे √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से घटाएंगे तो कितना हो गया 20, तो मेरा 20 गुना 2 कितना हो गया 40। ठीक है, कितना हो गया 40, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40√3। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। फिर से देख लीजिए कैसे किए, साइन हम लोग जो निकालना था और जो दिया है, ठीक है, ये निकालना था, ये दिया हुआ है, तो साइन कर लिए। ठीक है, साइन 60 डिग्री हो गई। यहाँ पे क्या किए, एच को हम लोग यहाँ ले आए, √3 नीचे कर दिया, 2 को गुना कर दिया। ठीक है, निकल गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आर दे दिया, कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है एक वृत्त के चाप की लंबाई कितना है, 10 पाई। चाप का लंबाई मतलब मान लेते हैं कि ये एक चाप है। ठीक है, ये कितना है 10 पाई। ठीक है, कितना है 10 पाई। तो बोलता है कोण की माप क्या रखा, मतलब ये थीटा पूछा है, इसका माप क्या होगा। ठीक है, किसका मान पूछा है, थीटा का मान। हमको क्या क्या दिया, हमको आर दिया है और चाप का लंबाई दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, चाप का लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब हमको क्या दिया, हमको दे दिया क्वेश्चन चाप की लंबाई, चाप का लंबाई कितना दे दिया 10 पाई, यहाँ लिख देंगे 10 पाई। ठीक है, थीटा हमको निकालना है, यहाँ लिख देंगे 360 और 2 पाई, आर का मान रख देंगे 12। ठीक है, आर का मान रख देंगे 12। अब हमको क्या निकलना है, थीटा। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, सबको गुना कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 10 पाई गुना 360, ये तीसरा गुना हो गया। ठीक है, यानी ऊपर क्या बच रहा है 2 पाई, 2 पाई गुना में है। ठीक है, थीटा के साथ ये और ये गुना में है, तो इधर भाग लग जाएगा, 2 पाई गुना 12। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे पाई पाई कैंसिल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36, 30 बार में कट गया। ठीक है, तो थीटा का मान निकल रहा है, थीटा का मान निकल रहा है 5 गुना 30, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 150। ठीक है, थीटा का मान कितना निकल गया 150। चलिए कौन सा है, ऑप्शन ए में है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 28 में है, तो एक शंकु का ऊंचाई दिया है। ठीक है, एक शंकु है, इसका ऊंचाई दे दिया है 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे दिया, आधार का त्रिज्या कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है,
तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई को बराबर क्या जानते हैं, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 हासिल 3 चौके 6 96, ये हो जाएगा 16 256, ये हो गया आपका 256, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, ठीक है। कितना हो गया 400। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, ये हो गया एल का मान, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना निकला, मेरा निकल गया 20, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला है सब याद रखना है, ठीक है। एल एच और आर में, ठीक है, एल एच आर में ये संबंध होता है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ठीक है। रियल फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ठीक है। जिसका वैल्यू दो ठो दिया रहे, दोनों वैल्यू पुट कर देना है, तीसरा निकाल देना है। एच और आर का दिया था, एच आर बैठा दिए, एल निकल गया, ठीक है। चलिए अब दो क्वेश्चन बचा है इस सेट में, 29 और 30। चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। तो हम इसको याद करने का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, माध्यक, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, ये मो मो वाला को साथ में लेंगे, ठीक है। ये बड़ा नाम है तो इसको 3 से गुना करेंगे, ठीक है। और घटा करेंगे, ये छोटा नाम है तो इसको 2 से गुना करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारा सेट में दिया हुआ भी है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, बहुलक बराबर लिखेंगे, ये बड़ा नाम है तो 3 से गुना, और ये छोटा नाम है तो 2 से गुना, और दोनों को क्या करेंगे, घटा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हमको क्या क्या दिया है, बहुलक दिया, कितना दिया है 10, ठीक है। 3 गुना माध्यक और घटा 2 गुना माध्य, माध्य मतलब कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 गुना 2 कितना हो गया 20, इसको इधर लाएंगे 30 हो जाएगा। तो 3 गुना माध्यक बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 20, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे इधर, तो माध्यक बराबर हो जाएगा भागा 3, कितना हो गया 10, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, पी इक्वल टू दिया है 0.05, ठीक है। क्या निकालना है, बोलता है ई नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। ई नहीं होने को हम लोग लिखते हैं इस तरह, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि पी ई प्लस पी नोट ई इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया 0.05, ये हमको निकालना है बराबर 1, ठीक है। इसको हम लोग घटा देंगे उधर 0.05, ठीक है। तो 1 में जब हम लोग 0.0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 0.95, ठीक है। कैसे घटाएंगे दिखा देते हैं, 1 में डबल 0 डाल देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 9, इधर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये सेट मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम पांचों सेट क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, पांचों सेट हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा 5 सेट का ऑब्जेक्टिव में, आप लोग क्या कीजिए उसको देख लीजिए, ठीक है।